सोचिए, मुंबई के पास समंदर के बीचों बीच एक द्वीप, जहां लहरों की आवाज के बीच एक पूरे के पूरे पहाड़ के अंदर एक मंदिर तराशा गया है। ये कोई मामूली मंदिर नहीं है, ये तो पत्थर में कही गई एक ऐसी कहानी है जो आज भी, सदियों बाद भी हमसे बातें करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब पहाड़ पर मंदिर बनाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन एक पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करके उसकी चट्टानों से ही खंभे और मूर्तियां तराशना, ये तो इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा मेल है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और सोचिए, ये सब कुछ हुआ बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ हथौड़े, छेनी और इंसानी हिम्मत से। तो हमारी कहानी शुरू होती है मुंबई के तट से करीब 11 किलोमीटर दूर घारापुरी नाम के एक द्वीप पर। घारापुरी, जिसका मतलब ही है गुफाओं का शहर। लेकिन जब 16वीं सदी में पुर्तगाली यहां पहुंचे तो उन्होंने एंट्री पर ही पत्थर से बना एक विशाल हाथी देखा और बस उन्होंने इस द्वीप को एक नया नाम दे दिया, एलिफेंटा। अब मजे की बात यह है कि ये किसी एक राजा या सल्तनत का प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक रिले रेस जैसा था। 6वीं शताब्दी के आसपास कोंकण मौर्य वंश ने यह जबरदस्त काम शुरू किया। फिर चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे बड़े राजवंशों ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया और सदियों तक ये द्वीप मराठों से लेकर अंग्रेजों तक कई हाथों से गुजरा और हर दौर ने इस पर अपनी एक हल्की सी छाप जरूर छोड़ी। तो चलिए अब चलते हैं मुख्य गुफा यानी केव नंबर 1 के अंदर। जैसे ही कोई अंदर कदम रखता है ना, ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। ये सब कुछ ठोस बेसॉल्ट चट्टान को काट कर बनाया गया है, जो एक बहुत ही मजबूत ज्वालामुखी चट्टान होती है। मतलब इस पर काम करना और भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और वो देखिए, विशाल खंभों की कतारें जो छत को नहीं थामे हुए हैं, बल्कि वो खुद उसी पहाड़ का हिस्सा है। और इस गुफा के दिल में, इसके शांत और रहस्यमयी माहौल के बीच मौजूद है इसका सबसे बड़ा शाहकार। ये है महेसा मूर्ति। इसे सदाशिव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शाश्वत शिव। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये एलिफेंटा की आत्मा है। ये वो कलाकृति है जो भगवान शिव के पूरे वजूद को एक ही जगह पर समेट लेती है। देखिए, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ही पत्थर में 3 कहानियां हैं, या यूं कहें कि एक पूरी फिलॉसफी गढ़ी हुई है। हर चेहरा शिव के एक अलग रूप को दिखाता है। एक तरफ है अघोर यानी विनाशक, प्रचंड और भयंकर। बीच में है तत्पुरुष यानी संरक्षक, शांत और ध्यान में लीन। और दूसरी तरफ है वामदेव यानी सृष्टिकर्ता, सौम्य और प्रेम से भरपूर। ये दिखाता है कि उस दौर में ये सोच कितनी गहरी थी कि एक ही ईश्वर बनाने, बचाने और मिटाने तीनों का स्रोत है। और जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये मूर्ति 20 फीट ऊंची है, मतलब करीब करीब 2 मंजिला इमारत जितनी। 1500 साल पहले उस मजबूत चट्टान से इसे तराशना कितना बड़ा काम रहा होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पूरी की पूरी गुफा तो जैसे पौराणिक कथाओं की एक आर्ट गैलरी है। यहां हर दीवार, हर पैनल एक महाकाव्य की कहानी सुनाता है। जैसे यहां देखिए, 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहा है, और आप उस पत्थर में भी उस तनाव को, उस शक्ति को, और ऊपर बैठे शिव पार्वती के चेहरे पर उस शांत आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं। ये तो एकदम कॉमिक बुक के एक एक्शन सीन जैसा है, जिसे पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया हो। और फिर यहां शिव का लौकिक रूप दिखाई देता है, नटराज के रूप में। कॉस्मिक डांसर, उनका तांडव नृत्य ही तो इस ब्रह्मांड को बनाता और मिटाता है। कमाल की बात यह है कि कारीगरों ने इस स्थिर पत्थर में इतनी ऊर्जा और गति कैसे भर दी। ये वाकई कला का एक अद्भुत उदाहरण है। और भी बहुत कुछ है। एक राक्षस को हराने के एक्शन सीन से लेकर शिव और पार्वती के दिव्य विवाह जैसे खूबसूरत पलों तक, गंगा नदी को अपनी जटाओं में थामने के चमत्कार से लेकर शिव और पार्वती को चौसर का खेल खेलते हुए एक शांत लम्हे तक, हर कोने में एक नई कहानी तराशी हुई है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस जगह की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एलिफेंटा सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि 2 पहाड़ियों में फैली एक पूरी विरासत है। ये पूरा द्वीप 2 पहाड़ियों में बटा है। पश्चिमी पहाड़ी पर 5 हिंदू गुफाएं हैं, जिसमें हमारी मुख्य गुफा केव नंबर 1 भी है। लेकिन पूर्वी पहाड़ी पर, जिसे स्तूप हिल भी कहते हैं, वहां एक बौद्ध स्तूप के अवशेष मिलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में हिंदू और बौद्ध परंपराएं कैसे एक दूसरे के साथ एक ही पवित्र स्थान पर मौजूद थीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस अविश्वसनीय जगह को
आज पूरी दुनिया में एक खास पहचान मिली है। ये सिर्फ पत्थर या कला नहीं, ये इंसान की रचनात्मकता और इसकी काबिलियत की एक मिसाल है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। उन्होंने इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति माना। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अनमोल खजाना है। तो एलिफेंटा की इन गुफाओं से गुजरने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर पत्थर में 1500 साल पुरानी कहानी इतने शानदार तरीके से कही जा सकती है, तो हम लोग अपने पीछे कौन सी कहानियां छोड़कर जाएंगे?